जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम सप्तमः सर्गः। श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उभाड़ना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। इस कथा को आइए भाव और श्रद्धा से श्रवण करते हैं। जय सिया राम। ज्ञाति दासीयतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता। प्रासादं चन्द्रसङ्काशम् आरुरोह यदृच्छया। सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्णकमलोत्पलाम्। अयोध्यां मन्थरा तस्मात् प्रासादादन्ववैक्षत। भक्तजनों, रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। प्रेमीजनों, उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। पताकाभिर्वरार्हाभिः ध्वजैश्च समलङ्कृतां। सिक्तां चन्दनतोयैश्च शिरस्नातजनैर्युतां। माल्यमोदकहस्तैश्च द्विजेन्द्रैरभिनादितां। शुक्लदेवगृहद्वारां सर्ववादित्रनादिताम्। भक्तजनों, मंथरा ने देखा सब ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं।
देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीप कर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। संप्रहृष्ट जनाकीर्णां ब्रह्म घोष निनादितां प्रहृष्ट वरहस्त्यश्वां संप्रणर्दित गोवृषां हृष्ट प्रमुदितैः पौरैः उच्छ्रित ध्वजमालिनीम् अयोध्यां मंथरा दृष्ट्वा परम विस्मयमागता। भक्तजनों, मंथरा ने देखा सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहर्षोत्फुल्ल नयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीम् अविदूरे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मंथरा उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राममाता धनं किं नु जनेभ्यः संप्रयच्छति। प्रेमी जनों, मंथरा ने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? अतिमात्रं प्रहर्षः किं जनस्यास्य च शंसमे कारयिष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपतिः विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसीं राघवे श्रियम्। भक्तजनों, मंथरा ने आगे पूछा, यहाँ के लोग इतने अधिक प्रसन्न क्यों हैं? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा अर्थात मंथरा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। श्वः पुष्येण जित क्रोधम यौवराजेन चानघम राजा दशरथो रामम अभिषेक्ता हि राघवम धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जाक्षिप्रममर्षितः कैलासशिखराकारा प्रासादादवरोहत। भक्तजनों, धाय ने कहा, कुब्जे,
रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। प्रेमी जनों, धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। सादहयमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी शयानामेव कैकेयीं इदं वचनमब्रवीत् उत्तिष्ठ मूढ़े किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुतमघौघेन नात्मानम् अवबुध्यसे। भक्तजनों, मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्वस्था का बोध नहीं होता। अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकथसे चलं हि तव सौभाग्यं नन्द्याः स्रोत इवोष्णगे। एवमुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषं वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषादम् अगमत्परम्। भक्तजनों, मंथरा ने कहा, तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हों, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। भक्तजनों, इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। कैकेयी त्वब्रवीत् कुब्जां कच्चित् क्षेमं न मंथरे विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये वृषदुःखितां। मंथरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यं वाक्य विशारदा। प्रेमी जनों, उस समय केकय राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्यों तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है? भक्तजनों, मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्। अक्षयं सुमहद्देवि प्रवृत्तं त्वद्विनाशनं रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्षते। भक्तजनों,
कैकेयी के मीठे वचन सुनकर मंथरा और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतीकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। सास्न्यगाधे भय मग्ना दुख शोक समन्विता दह्यमाना नलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखं महद्भवेत् त्वद्वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः। भक्तजनों, मंथरा कहती है, यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयनंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। नराधिप कुले जाता महिषी त्वं महीपतेः उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवी न बुध्यसे धर्मवादी शठो भर्ता श्लक्षणवादी च दारुणः शुद्धभावेन जानीषे तेनैव मतिसन्धिता। भक्तजनों, मंथरा कहती है, देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ, मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई हो। उपस्थितः प्रयुञ्जानः त्वयि सान्त्वम् अनर्थकम् अर्थेनैवाद्यते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यते अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहत कंटके। भक्तजनों, मंथरा कहती है, तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौसल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रही हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। शत्रुः पति प्रवादेन मात्रेव हित काम्यया आशीविष इवांगेन बाले परिधृतस्त्वया यथा हि कुर्यात् शत्रुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता। प्रेमी जनों, मंथरा कहती है,
हे बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है, वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंग में स्थान दिया है। देवी, उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। पापेनानृत सांत्वेन बाले नित्यं सुखोचिता, रामं स्थापयता राज्ये सानुबंधा हता ह्यसि। सा प्राप्त कालं कैकेयी क्षिप्रं कुरु हितं तव, त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मय दर्शने। प्रेमी जनों, मंथरा आगे कहती है, हे बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुंह में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात् सा शुभानना, उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी। अतीव सा तु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता, दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम्। भक्तजनों, मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा, कैकेयी मंथरा हृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम्। इदं तु मंथरे मह्यम् आख्यातं परमं प्रियम्, एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते। रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्ष्ये, तस्मात् तुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति। भक्तजनों, कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया,
इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं? मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। न मे परम किंचिदितो वरम पुनः प्रियं प्रियार्हे सुवचं वचोमृतं तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं वरं परं ते प्रददामि तं वृणु। प्रेमी जनों, महारानी कैकेयी कहती है, मंथरे तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार, कमल नयन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, आप सबके मनोरथ पूर्ण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम